सभी दोस्तों को राम राम। आज हम एक शिक्षाप्रद मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के हाजिर हुए हैं। एक बार वरदराज नाम का एक शिक्षार्थी था। वो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता था। गुरुकुल का ज़माना होता था पहले। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता था। एक दिन जब वो शिक्षा गुरुकुल में ग्रहण कर रहा था तो गुरु जब उसको कोई भी शिक्षाप्रद बात बताते और उसको करने के लिए कहते तो वह नहीं कर पाता था। पढ़ाई में कमज़ोर था। उसके साथ ही अन्य बच्चे अगली क्लासों में पहुंच चुके थे, लेकिन उसने अपना अस्तित्व उसी क्लास में बनाए रखा था और गुरुजनों की प्रताड़ना का कारण बनता था। एक दिन उसने सोचा, मेरे से पढ़ाई बस की नहीं है, क्यों ना मैं पढ़ाई को छोड़ करके अपने घर जाऊं। जब वो घर जाने के लिए तैयार हुआ और गुरुजनों से उसने अनुमति मांगी, गुरु अब मुझसे शिक्षा ग्रहण नहीं होती है, ना मेरे कुछ समझ में आता है और ना मैं पढ़ पाता हूँ, मैं याद कर पाता हूँ। पहले क्योंकि याद की जाती थी, मौखिक शिक्षा दी जाती थी, ना मैं कुछ याद कर पाता हूँ, अतः मैं अपने घर जाऊँगा और वहीं रहूँगा। गुरुओं ने कहा ठीक है, आप घर चले जाओ। तो जब वो गुरुकुल से घर आ रहा था वापस, दोपहर का समय था, तो उसको रास्ते में बहुत प्यास लगी। तो उसने पानी को इधर उधर ढूंढने का प्रयास किया तो उसको एक कुआं दिखाई दिया। जब उसको कुआं दिखाई दिया तो उसने देखा कि उस कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही हैं। वो वहाँ प्यास बुझाने के लिए, पानी पीने के लिए कुएं पर गया और उसने उन औरतों से विनती की कि मुझे प्यास लगी है, पानी कृपया पानी पिला दीजिए। उन औरतों ने उसे पानी पिला दिया। तो उसने अचानक देखा कि उस पे जो घाट था, उस घाट पे जो पत्थर लगे हुए थे, उन पत्थरों में निशान पड़े हुए थे और गडरक पड़ी हुई थी। निशान व गडरक पड़ी हुई थी उसमें। जब वो पत्थरों में उसने निशानों को देखा तो उसने उन स्त्रियों से पूछा कि ये निशान कैसे पड़े, कैसे बने। तो उन्होंने कहा कि इस रस्सी के माध्यम से, रस्सी बार बार ऊपर नीचे आती है जाती है तो ये निशान बन गए। तो उसने सोचा, एकदम उसके दिमाग कौंधा। उसने सोचा, जब एक बात है, जब रस्सी से, कोमल रस्सी से ये निशान पत्थर में पड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं याद कर सकता? मैं भी तो शिक्षा प्राप्त कर सकता हूँ, मैं भी तो याद कर सकता हूँ। तो उसने दृढ़ निश्चय किया एकदम, और ये कहा कि अब मैं वापस दोबारा गुरुकुल जाऊंगा और शिक्षा ग्रहण करूंगा। जब वो वापस गया, गुरुकुल गया, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। अब उसने शिक्षा ग्रहण करने की ठान ली, वो वापस गुरुकुल पहुंचा। तो उसने उनसे कहा, जो गुरु थे, उनका आचार्य था, उससे कहा कि मैं शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, आप मेरा एडमिशन लीजिए गुरुकुल में। उन्होंने कहा कि अभी तो आप गए थे वापस, कि नहीं, अब मैं शिक्षा ग्रहण करूँगा और मैं आपकी बताई हुई सभी बातों का फॉलो करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, एक चांस दे के देख लेते हैं। तो उस भरद्वाज ने वहाँ पर रह करके, गुरुकुल में रह करके शिक्षा ग्रहण की। जो भी शिक्षक उसे पढ़ाते उनका अच्छी तरह से उसने फॉलो किया और आगे चल करके वही भरद्वाज संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति बना, जिसने पाणिनि की जो व्याकरण थी, उस व्याकरण के जो सूत्र थे, उन सूत्रों को सरल रूप में प्रस्तुत किया और उस पर लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, उनके द्वारा आदि ग्रंथ लिखे गए संस्कृत के। इसलिए दोस्तों कहा जाता है
करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। डोंट वरी, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।